हेलो फ्रेंड्स, एयर पॉल्यूशन के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि इसके अंदर से साइक्लोन पूछा जाता है, जो चक्रवात जो है। तो साइक्लोन का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चक्रवात जो कि पृथक्कृत इसकी जो कि कार्य पूछता है, यानी वर्किंग्स, और इसकी इमेज को जो भी आपसे ग्राफ खींचने को एग्जाम में बोलता है। बीटी के द्वारा 2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चक्रवात यानी कि साइक्लोन जो होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टी जी के ट्रिक। फ्रेंड्स देखिए, साइक्लोन को हम लोग जो कि एक एक पॉइंट जो है इसके आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए, इस विधि में क्या होता है, जो एयर है, हवा का चक्रीकरण किया जाता है, यानी कि उसको जो कि साइक्लोन किया जाता है। जब चक्रीकरण एक निश्चित सीमा तक हो जाता है, तो जो धूल के कण होते हैं वह हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो कि उपकरण की चिकनी व ढालू दीवार पर टकराते हैं। यहाँ से जो जड़त्व होता है, जड़त्व या फिर गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्व यानी ग्रेविटी बल से नीचे की ओर एकत्रित हो जाते हैं। यानी कि जब भी यहाँ पर जब एयर्स का जो कि साइक्लोन किया जाता है, तो जो हमारे धूल के कण होते हैं वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उपकरण की चिकनी व ढालू दीवार से टकराते हैं, और जहां से इसका जड़त्व जो होता है वह गुरुत्वीय बल से ये नीचे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम आउटलेट से निकाला जाता है। इस विधि के सिद्धांत में निम्न प्रकार के उदाहरण से जो कि हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप लोग ये साइक्लोन का जो इमेज है इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में अगर आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझना है, तो जैसे कि आप लोग एक रस्सी में पत्थर बांधकर उसको जब घुमाते हैं, तो दोस्तों वहां पर अभी जो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में जो कि वह घूमता है, और रस्सी जो होती है हमारी, रस्सी जो कि टाइट हो जाती है, और पत्थर एक नियंत्रण गति जो कि करता रहता है एक ही डायरेक्शन में, जितनी रस्सी की लंबाई रहती है, ठीक है। अगर रस्सी घुमाते घुमाते रस्सी की लंबाई का जो अगर हम बढ़ाते हैं, तो साइक्लोन ये मतलब कि जो उसकी वो है हाइट है, वो भी बढ़ती जाती रहती है, ठीक है। तो देखिए, उसी तरह से यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इसके अंदर से हटाकर इसमें दिखाया गया है। ये आपके पास सपोज कीजिए एक रस्सी है, जिसको एक पत्थर में बांधकर अगर घुमाया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कि रूप धारण कर लेता है। ओके, देखिए ये एक रस्सी है, ओके, ये कोई गोला है, इसको इस डायरेक्शन में जो कि घुमाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, और ये हमारा साइक्लोन प्रतिकरण विधि है, जिसके अंदर ये जो कि हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है, ये इसके अंदर लगे हुए हैं। दोस्तों ये इमेजेस है, चलिए पहले थ्योरी को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो कि इमेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, एक गोले को रस्सी से बांधकर खूब जोर से हाथ से उंगली के सहारे क्षैतिज तल से घुमाया जाए, तो रस्सी में तनाव आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी रस्सी को उसमें कोई गोला या पत्थर बांध के उसको तेजी से घुमाएंगे, तो वह जो कि उसमें अंदर तनाव आ जाता है। तनाव बल अभिकेंद्र व अभिकेंद्र बल के कारण आता है, जो कि एक दूसरे के बराबर व विपरीत दिशा में होते हैं। अगर सेंट्रीफ्यूगल्स रस्सी को हाथ से छोड़ दिया जाए, तो गोला जो कि दूर जाकर गिर जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप खुद इसको कर सकते हैं, क्योंकि रस्सी छोड़ने पर अभिकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है हमारा, वह शून्य हो जाता है, यानी कि बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, वह 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे। परंतु जड़त्व के कारण अभिकेंद्रीय बल हमारा यहाँ पर कार्य करता है, जिससे गोला क्या करता है, वह हमारा काफी दूर जाके गिरता है, ठीक है। जब हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 होता है, तो क्या होगा, अगर आप रस्सी को छोड़ देते हैं या फिर रस्सी टूट जाती है बीच में से, तो जो गोला है वह बहुत ही दूर जाकर गिरेगा। अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ, एक अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ जो कि कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपको साइक्लोन में याद रखनी है। और हवा में चक्रवात पैदा करने के लिए 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित कर भंवर धाराएं पैदा की जाती है। यह विधि जो कि रस्सी एवं तल है, इस विधि में जो कि हमारा 10 से 40 mm तक के हवा के कण को जो कि हमारा अलग किया जाता है, ठीक है। तो इसके जो चक्रीकरण विधि को हम लोग निम्न तरह से, इसके निम्न कारण से जो कि बढ़ाई जा सकती है, वह उसके 3 पॉइंट हैं, जो कि छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो आपको याद रखने हैं। इसके अंदर इनसाइड से प्रवेश करने वाली प्रमुख दूषित वायु का जो प्रवेश वेग बढ़ाकर, ठीक है, इससे भी हम लोग कर सकते हैं। और चक्रवात कक्ष की आंतरिक सतह को बहुत चिकना कर, ओके,
और तीसरा जो है एक उच्च एसी की तीव्रता में परिवर्तन कर यानी कि उसके अल्टरनेटिव करंट्स को जो कि परिवर्तित कर इसको बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए वापस से हम लोग इमेज पर आते हैं और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इमेज पर हम लोग वापस आ गए हैं। देखिए हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड टू ई बॉडी करंट, यहाँ पर ये इसको करंट दिया गया है। ये इसका प्लस ना चार्ज हो सकता है, ये नेगेटिव जो भी हो सकता है। ठीक है, डस्ट एयर, यहाँ से इसके डस्ट एयर को जो कि इसके अंदर एंटर कराया जाता है और क्लीन जो एयर होती है ये यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ से याद रखना है। और डस्ट आउट लिस्ट, ये हमारा डस्ट का आउट लिस्ट है और मेन है और ये कोर है, बैलेंस है। तो यही इमेज आपको एग्जाम में बना के आनी है। ठीक है, अगर ये सेंटी जो कि चक्रवात पृथक्करण विधि आपसे अगर एग्जाम में पूछता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा फैब्रिक फिल्टर्स यानी कि वस्त्र छनक या थैला छनक इसे कहते हैं। इंग्लिश वाले याद रखिए, फैब्रिक फिल्टर्स के नाम से इसको जाना जाता है या फिर वस्त्र छनक या थैला छनकी का वर्किंग्स और इसके प्रिंसिपल्स को आपको यहाँ पर बताना रहता है। ठीक है, तो वस्त्र छनक या थैलाकरण यानी कि फैब्रिक फिल्टर्स क्या होता है या बैग फिल्टर्स, देखिए इसको जानने के लिए आपको छोटी सी थ्योरी है, उसको आप लोग कर लीजिए, उसके बाद जो कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक चित्र में आपको दिखाऊंगा तो अभी उसके बाद पहले ये थोड़ी सी आप थ्योरी कर लीजिए। एक वस्त्र छनक थैला या छनक जो कि इसमें एक दर्शाया गया है। ठीक है, चित्र अनुसार एक कक्ष में बेलनाकार आकृति के बने हुए कपड़े नायलॉन का जो कि वह बना होता है, एक थैले होता है और इसमें एक फ्रेम से लटकाए जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर दोस्तों ये हमारा एक वस्त्र छनक है। ठीक है, ये 3 थैले मान लीजिए, आपको इसको चाहे ए नाम दे दो चाहे बी नाम दे दो, अगर आपको कॉपी भरनी है एग्जाम में। ओके, क्योंकि आप लोग करते हैं ऐसा। तो देखिए हमारे यहाँ पर ए पार्ट और बी पार्ट, ये 3 पार्ट, 3 थैले यहाँ पर लगाए गए हैं। ओके, तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, एयर को जो कि फिल्टर किया जाता है। जो दूषित, जैसे कि सपोज कीजिए कि मतलब बहुत सारे धूल के कण हैं, ठीक है, इसको हमें फिल्टर करना है, तो उसी को हम लोग जाके इसके अंदर जो कि फिल्टर करते हैं। देखिए जो हमारा दूषित एयर है, जैसे कि सपोज कीजिए कोई गंदी चीज आ रही है, कहाँ कोई गंदा पाइपलाइन है, उसके अंदर से दूषित एयर निकलता है, तो उसको भी फिल्टर किया जा सकता है अगर उसके अंदर धूल के कण भी हैं और वह पॉल्यूटेड भी है। तो उसको देखिए इसके अंदर के फैब्रिक फिल्टर्स के द्वारा उसको जो कि शुद्ध कराया जा सकता है। तो वही इसमें करते हैं, यहाँ से मलित जो कि एयर होता है उसको इसके अंदर द्वारा एंटर कराया जाता है। कुछ जो एयर मलित होता है पहले ए में प्रवेश करता है, बचा हुआ बी में चला जाता है और कुछ ज्यादा ही बचा हुआ वो सी में चला जाता है। इस तरह से इन तीनों के अंदर जो कि यह है मलित वायु एंटर करती है। ओके, तो दोस्तों यहाँ से जो हमारे ये बोरे होते हैं, इसको अब हम समझने के लिए हमें पहले थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम वापस से इमेज पर आएंगे। ठीक है, तो ये थैले जो होते हैं ऊपरी सिरों से बंद होते हैं तथा नीचे से ये खुले होते हैं। तो यानी कि आपको ये भी पता जानना हो कि जो फैब्रिक फिल्टर्स है इसके अंदर जो हमारे थैले होते हैं, ये पॉकेट जो हमारे होते हैं, पॉकेट होते हैं, ऊपर से हमारे क्लोज होते हैं तथा नीचे से जो कि ये हमारे ओपन होते हैं। इन निचले सिरों, जो हमारा निचला सिरा होता है दोस्तों, एक मिनट देखिए, इसके इस निचले खुले सिरे को दूषित वायु प्रवेश कराई जाती है। जो निचला सिरा होता है यहाँ से दूषित एयर को जो कि इसके अंदर से एंटर कराया जाता है और इन थैलों में छनी हुई स्वच्छ और कक्ष के ऊपरी भाग से बाहर जो कि यह निकलती है और दूषित वायु के धूल के जो कण होते हैं वह थैले के अंदर जो कि चिपक जाते हैं तथा कुछ समय बाद थैले के भीतरी सतह पर अत्यंत धूल के कण जम जाने से गैस का जो कि छन्ना रुक जाता है। ठीक है, तो आप वापस से इमेज पे चलते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए इसमें से जब थैले के ठीक है दोस्तों, तो इस इमेज में, ठीक है दोस्तों, तो इस आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हमारा फैब्रिक फिल्टर्स क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ ताकि आपको ये आसानी से आ जाए। देखिए एग्जाम में अगर ये आता है तो फैब्रिक फिल्टर्स, तो आपको पहले ये 3 थैले, जरूरी नहीं है ऐसे बनाने, आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। देखिए थ्योरी क्या होती है, कभी भी आप कोई क्वेश्चन एग्जामिनर ये नहीं कहता है, ठीक है, कॉपी चेकर हमेशा ये नहीं सोचता है कि लड़के ने क्या किया है, बल्कि ये कहता है कि आपने उसको किस तरह से समझाया है। ठीक है, आपको बस मेथड पता होना चाहिए, इमेजेस आप बना सकते हैं, उसी से रिलेटेड बना सकते हैं। अब ये थैला दिया है, क्या आपको जरूरी नहीं इसी तरह से थैला बनाए, आप किसी भी माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
बस उसको मैटर से पता होना चाहिए, उसकी वर्गीज पता होना चाहिए, उसके टाइप्स पता होना चाहिए, अभी आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके, तो देखिए ये 3 थैले हमारे पास हैं फैब्रिक फिल्टर्स के अंदर, एक जो कि इस तरह से बनाया जाता है, जिसके अंदर से पहले क्या होता है, डर्टी एयर्स को इसके अंदर से एंटर कराया जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर जाते हैं, उसके बाद ये इसके अंदर जो डर्टी एयर्स होते हैं, उसके अंदर डर्टी एयर्स के जो कण होते हैं वह इसके अंदर चिपक जाते हैं। ओके, और जो धूल होती है हमारी डस्ट वह नीचे आ जाती है। ये भी बात आपको याद रखनी है कि जो इसके अंदर जो हमारा डस्ट होता है वह डस्ट नीचे आ जाती है, बाकी जो चीज चिपक जाती है, और हमारा स्वच्छ जो हवा होती है वह हमारे ऊपर से निकल जाती है और बोरा ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यही था हमारा फैब्रिक फिल्टर्स। तो दोस्तों ये थी छोटी सी थ्योरी जो कि काफी बार पूछी गई थी, तो मैंने आपको करा दिया है एयर पॉल्यूशन से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको करा दूंगा, जो भी जल से बनते हैं, वाटर से बनते हैं। ओके, जो भी हमारे परिस्थिति से बनते हैं वो तो मैंने आपको कराई दिए हैं, अगर नहीं देखे आपने तो वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या होता है अगली क्लास में। देखिए कुछ ना कुछ मैं लाने की कोशिश करूंगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है पीपीटी बनाने में, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और डाउनलोड मत कीजिए, मैंने आपको बता दिया था पहले भी, क्योंकि डाउनलोड करने से देखिए यहाँ पर मेरे पास काफी जो कि ट्रैफिक आ जा रहा है, जिससे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन देखिए, आप लोग डाउनलोड मत कीजिए, प्लीज डू नॉट डाउनलोड वीडियो। ओके, तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।